सब भार तुम्हारे। परीक्षित जी को शाप लगा, 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डस लेगा। मरना तो था, तो वो जानना चाहते थे कि मृत्यु जब आती है तो शरीर से आत्मा कैसे जाती है। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, ये भी एक कला है। और जो काम हमारी जिंदगी में पक्का होना है, कम से कम उसको तो ठीक से सीख लें। मरना तो सबको है। अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबको जाना है। सीख के जाओगे तो जब मौत लेने आएगी तो अच्छे से चले जाओगे, अन्यथा जानवरों की तरह खींच के ले जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इसी कथा को नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए, जिनको शौनकादि ऋषि कहते हैं, और सूत जी को ऊपर बैठा के उनने कथा सुनी। कल आपको याद हो कि कल की कथा में हम मनु शत्रुपा के 5 बच्चों तक की कथा सुन चुके हैं। क्योंकि पहले ब्रह्मा जी सोचते और सृष्टि बन जाती। एक दिन विष्णु जी ने कहा कि कब तक ऐसी मन सृष्टि बनाओगे, अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो, यानी स्त्री पुरुष के देह की मिलन से संतानें जन्म लें, इसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के सीधे हाथ से एक पुरुष पैदा हुए जिनका नाम मनु था, उल्टे हाथ से एक स्त्री पैदा हुई जिनका नाम शत्रुपा था। और इन दोनों के देह की मिलन से संसार की पहली 5 संतानें पैदा हुई, जिनका नाम था आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब ये 5 बच्चों का संसार बढ़ा, और इतना बड़ा कि हम लोग आ गए। तो ये हमारे ही माता पिता की कथा है। हमने आपको पहले दिन देवहूति और आकुति के विवाह की कथा सुनाई थी। कल देवयोग से जब हम आगे कथा में चल रहे थे तो कुछ ऐसी प्रकृति का हुआ कि कथा का क्रम छूट गया बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों ने सुन भी लिया। तो क्रम यह है कि प्रसूति जो सबसे छोटी बेटी थी, 3 बेटियों में उसका विवाह दक्ष राज से हुआ। दक्ष राज के यहाँ 16 कन्याएं हुई। सबसे छोटी सती थी जिनका विवाह शिव जी से हुआ। ऐसे 2 बेटे थे, उत्तानपाद और ध्रुव। हरिओम। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की एक संतान ध्रुव थी जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अंतिम राजा प्रियव्रत थे, उनका वंश आगे बढ़ा। प्रियव्रत अपने जीवन के अंतिम समय में जंगल गए और राजकाज अपने बच्चों को सौंप गए। प्रियव्रत के वंश में और उसी वंश में एक राजा हुए, और उसी वंश में पैदा हुए भरत। ये जो भरत थे, ये भी अपना राजकाज अपने बच्चों को सौंप के जंगल चले गए और एक गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा एक गर्भवती हिरणी नदी में पानी पीने आई। एक शेर ने दहाड़ लगाई तो वो हिरणी डर गई और नदी के पानी में कूद गई, तो गर्भपात हो गया। वो हिरण का छोटा सा बच्चा पानी में बहने लगा। राजा भरत ने देखा तो कूदे और उस बच्चे को निकाल लाए। हिरण का छोटा सा बच्चा बड़ा प्यारा होता है। राजा जिनके पास इतनी सब सत्ता थी, इतना राजकाज था, वो सब छोड़ के आए थे। लेकिन जब से इस हिरण के बच्चे को बचाया, राजा जी का मोह उस बच्चे में जाग गया। वो खाए तो ये खाएं, वो सोए तो ये सोएं, और बावले हो गए उसके पीछे। एक दिन वो हिरण का बच्चा आश्रम के पास से हिरणों का एक झुंड निकला, उस झुंड में चला गया। हिरण का बच्चा आश्रम में नहीं दिखा
तो राजा भरत बावले हो गए। बस इसको कहते हैं माया। इतने बावले हो गए कि उसकी याद में शरीर त्याग दिया, तो अगले जन्म में खुद हिरण बन गए और अपने ही आश्रम से निकले हिरण बन के। तो याद आया कि मैं तो राजा भरत था। इतना सब कुछ छोड़ने के बाद हिरण में मोह जाग गया, तो हिरण बन गया। तो अगले जन्म में अब मोह माया से मुक्त रहूंगा। और उनका अगला जन्म हुआ जड़ भरत के नाम से। चलो आगे चलें। कथा में एक छोटी सी बात समझने की है, और वो ये है कि माया जो है कहाँ तक पीछा करती है। एक राजा जिसके पास इतनी संपत्ति थी, बच्चे थे, सब कुछ था, भोग लिया पूरा, लेकिन फिर भी जब आश्रम गए तो माया ने पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, हमको कई बार साधु संतों के मुंह से सुनना मिलता है ये सब जगत माया है, इसको छोड़ दो। तो माया होती क्या है, थोड़ा आज इसको समझ लें। देखो, माया को साधारण शब्दों में कहते हैं जादू, और अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इल्यूजन। आप कभी जादूगर का जादू देखने गए हो तो जादूगर वो दिखाता है जो होता नहीं है, और जो होता नहीं है वो दिखा देता है। इसी का नाम जादू है।